जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट। मैं आज आपको कुछ एक लेटर हैं एमओडी के, ओआरओपी के बारे में, पेंशन के बारे में, उनके बारे में बता रहा हूं। पहला है कि एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि अगले 3 साल में 3 बार बढ़ेगी पेंशन। एमओडी रक्षा मंत्रालय का लेटर, मतलब अगले 10 साल में अंदर, कहने का तात्पर्य है कि उसने कहा है कि अगले 10 वर्षों में 3 बार बढ़ेगी पेंशन। मतलब अगले जो 10 साल आएंगे उसमें 3 बार पेंशन बढ़ेगी। एमओडी रक्षा मंत्रालय का लेटर उसमें दिखाऊंगा मैं आपको। दूसरा है पे कमीशन के बारे में भी उन्होंने बताया है, रक्षा मंत्रालय का लेटर है उसमें उसने दिया है कि भाई इस प्रकार से आपकी पेंशन बढ़ेगी, 3 बार बढ़ेगी। ओआरपी की विसंगतियों के बारे में भी रक्षा मंत्रालय का लेटर उसमें दिखाऊंगा मैं आपको, उसके बताऊंगा। पेंशन कंपटीशन की कटौती के बारे में भी रक्षा मंत्रालय ने उस लेटर में लिखा है। और एमएससीपी के बारे में आर्मी एयर डिफेंस का लेटर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। रिगार्डिंग 1 रैंक 1 पेंशन ओआरपी के बारे में है, तो ये लेटर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इसमें, या इस चैनल में पहली बार नए आए हैं, तो आप जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अभी चलते हैं। अब देखो ये लेटर है, ये है रक्षा मंत्रालय का एजी ब्रांच और साउथ ब्लॉक नई दिल्ली रक्षा मंत्रालय है, ये इनका लेटर है ये। और ये लिखा किस लिए है, ये जो है ब्रिगेडियर साहब हैं ये, तो इन्होंने रक्षा मंत्रालय को कुछ प्रश्न पूछे थे, उसके बारे में उनको जवाब में उन्होंने ये लेटर लिखे हैं। और ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा अथराइज ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, तो इसके बारे में उन्होंने लेटर लिखा है। ये ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह है, सेवानिवृत्त हैं साहब हैं, ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह साहब सेवानिवृत्त हैं। इनके बारे में फिर उन्होंने लेटर लिखा है, तो उन्होंने लिखा, देखो रक्षा मंत्रालय ने इनको लिखा है, ये ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह सेवानिवृत्त अध्यक्ष IESL, जो एक्स सर्विसमैन की जो लीग है उसके अध्यक्ष हैं ये, ठीक है नहीं। कार्यालय नया चाणक्यपुरी नई दिल्ली 1 रैंक 1 पेंशन के संबंध में, 1 रैंक 1 पेंशन के संबंध में है। कृपया अपना पत्र संख्या दिया उनका, दिनांक 5 सितंबर 2024 को उसको लिखा था उन्होंने, और उसका जवाब दिया है अभी रक्षा मंत्रालय ने 12 दिसंबर 2024 को, ठीक है। तो ये मैं पहले आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, बाद में इंग्लिश वालों के लिए बाद में समझाऊंगा, तो वो भी है, इंग्लिश के लिए भी समझाऊंगा मैं। इंग्लिश वाला का लेटर भी है मेरे पास, इसी में डाल रखा है मैंने। कृपया पत्र संख्या क्रमांक IESL 105/2024 दिनांक 5 सितंबर 2024 देखें। आपके उक्त पत्र में उठाए गए मुद्दे पर पैरावाइज की टिप्पणियाँ निम्नानुसार, पैरावाइज टिप्पणी की है, सारी चीज़ें सारी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है ओआरओपी की विसंगतियाँ। ओआरओपी का तात्पर्य है कि समान सेवा अवधि के समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। पेंशन के दरों में भविष्य में होने वाली वृद्धि स्वचालित रूप से पिछले पेंशन भोगियों को दी जाएगी। इसका तात्पर्य है कि समय समय पर वर्तमान और पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन दर के बीच के अंतर को पाटना, मतलब उनको ख़त्म करना है। भाई जो पिछले पेंशन भोगी हैं और वर्तमान के पेंशन भोगी हैं उनको सेम पेंशन होगी, इसलिए उन्होंने ये आर्मी हेडक्वार्टर ने लिखा है इसमें। तो वो बोलते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16 मार्च 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर 2015 को जारी ओआरओपी के सिद्धांत तौर तरीकों को बरकरार रखा है। तो जो माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने भी, सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी 16 मार्च 2022 को रक्षा मंत्रालय के जो तौर तरीके थे 7 मार्च 2015 में जो बनाए गए थे उन्हीं को बरकरार रखा है, कि बोलता है कि इसी प्रकार से आपका ओआरओपी ठीक है। अगला नंबर 3 है 2024 के लिए ओआरओपी तालिकाएं पहले ही सार्वजनिक डोमेन हैं, जिनमें ओआरओपी योजना के तहत पेंशन, पारिवारिक पेंशन की दरों को दर्शाने वाली कुल 121 तालिकाएं दी है, 121 टेबल थी उसमें दर्शाई गई थी। और जहां 1 जुलाई 2024 को इन आदेशों के अनुसार संशोधित पेंशन 1 जुलाई
2024 को मौजूदा पेंशन पारिवारिक पेंशन से कम होती है। पेंशन को पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशन योगी के अनुसार के नुकसान के लिए संशोधित नहीं किया जाएगा। मान लो कि पहले के जो पेंशनर हैं और अभी के पेंशनर जो हमने हैं उनसे वो ज़्यादा ले रहे हैं तो उनको कम नहीं किया जाएगा, ठीक है नहीं, बल्कि अब जो कम ले रहे हैं उनको उनके बराबर किया जाएगा, मतलब उसके अनुसार सभी को बराबर किया जाएगा। फिर भी उनसे कोई ज़्यादा ले रहा है तो उतना की उतनी रहेगी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जब इस सूबेदार साहब का ही केस ले लो आप। पहले जो सूबेदार साहब ले रहे हैं 31,526 और अभी जो ये बनी है OROP में तो उसमें बनी है 31,500। तो कहने का तात्पर्य है कि उनको 31,526 ही मिलती रहेगी, लेकिन अभी वालों की 31,500 रहेगी। 1 जुलाई 2024 से लागू वर्तमान संशोधन समय समय पर किया गया है। अगला ORP संशोधन 2029 जुलाई और अगर उससे अगला 2034 और इसी तरह हर 5 साल बाद में किया जाएगा। ORP के लाभ के अलावा वेतन का लाभ भी दिया जाएगा। अगला इसमें पेंशन संबंधी माध्यमों के मॉडल विभाग होने के बाद मामले को कार्मिक एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ विचार विमर्श करके भेज दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि कार्मिक को पेंशन भोगी कल्याण विभाग की टिप्पणी प्राप्त होने के बाद ही इस मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली की कटौती, अब ये है किसके बारे में पेंशन है, ये है कि उसके बारे में है जो कि हमारा जिनको भी 15 साल नहीं हुए हैं और उनका कंपटीशन कट रहा है, तो उसके बारे में है ये पॉइंट है। 15 वर्षों के बाद पेंशन की बहाली के भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1986 में पारित एक निर्णय पर आधारित थी। ये जो 15 वर्ष की जो कटौती है ये भारत के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1986 में इसका निर्णय किया था, तो उसके आधार पर आधारित थी। PRA भाग 1 2008 के विनियम 163 के अनुसार जिन पेंशन भोगियों ने पेंशन के स्वीकार्य हिस्से को कंप्यूट किया है वे 15 वर्षों के बाद पेंशन के कंप्यूट किए गए हिस्से को बहाल करने के हकदार हैं। मतलब 15 साल तक उनका कटने के बाद में वो अपना वापस से वो उनका नहीं कटना बंद हो जाएगा। आज की तारीख में पेंशन के कंप्यूट किए गए मूल्य की अवधि को 15 वर्ष से पहले संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये स्पष्ट हो गया है। अगला है 12 वर्षों के बाद पेंशन के कंप्यूट मूल्य को बहाल करने की याचिका के आधार पर AFT नई दिल्ली ने 24 जुलाई 2024 के अपने आदेश के माध्यम से निर्देश दिया था कि 12 वर्षों के बाद पेंशन की वसूली पर रोक लगाई जाए। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 सितंबर 2024 को आदेश के माध्यम से इसको उप आदेश को रोक दिया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि AFT ने दिया था उसका आदेश, लेकिन अभी जो है उच्च न्यायालय ने इसको रोक दिया, दिल्ली उच्च न्यायालय ने, कि भाई नहीं वो 15 साल तक ही कटेगी। तो ये ब्रिगेड साहब अपने उसके हैं तो उनको मैं दिखा दिया आपको। ये जो रक्षा मंत्रालय के है ये लेटर है आपका। दूसरा MSCP के बारे में, MSCP का जो केस है चल रहा है उसके बारे में भी काफ़ी चर्चाएं चल रही है, तो ये क्लियर कर दिया है इन्होंने MSCP के बारे में। रिक्वायरमेंट ऑफ MSc 2 हवलदार ग्रेड, प्लीज़ रेफर यूर ग्रीवेंस में डाली थी CP ग्राम में वाइड रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिया हुआ है, डेट 12 दिसंबर 2024 के, रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ MSCP क्यों नहीं मिली। ये इन्होंने जो हवलदार जी हैं, इन्होंने नायक हैं जो भी हैं, ये रैंक है इनका, ये छुपा दिया है। तो किस लिए कि ताकि किसी का पर्सनल छुपाना ठीक रहता है, तो इसलिए अब उन्होंने ग्रीवेंस डाली तो उसका जवाब इन्होंने दिया है कि इसलिए आपको नहीं मिली है, तो आपको दिखाया जा रहा है। तो बोलता है रिक्वायरमेंट ऑफ MSc हवलदार ग्रेड, प्लीज़ रेफर यूर ग्रीवेंस नंबर ऑन CP ग्राम्स वाइड रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दिया गया है, डेट 12 दिसंबर 2024 की दी गई है। भाई आपने जो है इस प्रकार से CP ग्राम में जो कंप्लेंट डाली थी उसके लिए ये है रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ MSc 2 हवलदार ग्रेड, कि आपको जो है हवलदार ग्रेड की MSCP नहीं मिली है। इट इज़ इंटीमेटेड दैट यू आर इनरोल्ड इन इंडियन आर्मी ऑन 8 जनवरी 2023 एंड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ये है 8 जनवरी 2003, मतलब 8 जनवरी 2003 को आप भर्ती हुए थे आर्मी में और डिस्चार्ज हो गए कब 20 ईयर्स की करके
20 साल और 2 साल 24 दिन करके 31 जनवरी 2023 को आप डिस्चार्ज हो गए। मतलब जनवरी 3 में भर्ती हुए थे और जनवरी 23 में आप जो है यहाँ से चले गए हैं। इट इज़ फर्दर इंटीमेटेड दैट यू वर अनविलिंग फॉर फर्दर प्रमोशन, फोटोकॉपी ऑफ विलिंगनेस ऑफ सरेंडर ऑफ फर्दर प्रमोशन ऑन डेट 9 जुलाई 2018 इनक्लोज फॉर रेडी रेफरेंस। तो उन्होंने बताया कि भाई आपने जो है अनविलिंग कर दी थी पहले ही, इसलिए आपको ये MACP हौलदार नहीं दिया जा सकता, और आपकी जो कॉपी है वो आप साथ में लगा रहे हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो बोलता है एज पर पॉलिसी इन इफ एनी इंडिविजुअल हु इज अनविलिंग फॉर फर्दर प्रमोशन बिफोर ड्यू डेट ऑफ MACP, जो MACP की ड्यू डेट है, मान लो उसकी ड्यू डेट थी और उससे पहले अगर उसने अनविलिंग कर दिया है, इज नॉट एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम, तो आपको वो नहीं मिलेगी। मान लो कोई जो है 2020 में उनको मान लो हौलदार की MACP लागू होनी थी और 2020 से पहले ही उन्होंने क्या है नायक प्रमोशन के लिए जो भी प्रमोशन का अलग अलग होना था उसके लिए अनविलिंग कर दिया, तो अब उनको जो MACP नहीं मिलेगी। फर्दर यू आर ड्यू टू फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर स्कीम 8 जनवरी 2019, बोला 8 जनवरी 2019 को जो है आपको अपग्रेडेशन होना था MACP का 8 जनवरी 2019 को। हाउएवर यू आर ऑलरेडी सरेंडर योर प्रमोशन टू द रैंक ऑफ नायक ऑन 9 जुलाई 2018। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपने जो है 9 जुलाई 2018 को नायक का प्रमोशन नहीं लिया, आपने सरेंडर कर दिया और इसलिए आपको MACP नहीं मिलेगी। 8 जनवरी 2019 को आपकी ड्यू थी। हैंस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस सेम, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर ये 8 जनवरी 2000 के बाद 2019 के बाद में आपने अगर अनविलिंग किया होता तो फिर आपको MACP मिल जाती है, अगर उसने आपको इसके बाद आपको अनविलिंग किया होता तो। ठीक है, तो बोलता है प्लीज़ रेफर योर ग्रीवेंस ऑन शिपग्राम वाइड रजिस्ट्रेशन नंबर डेटेड 12 दिसंबर 2024 रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ MACP। तो देखो अब ये 12 दिसंबर 2024 ग्रीवेंस में डाला था और अभी उन्होंने लेटर भेज दिया है। ठीक है, तो इट इज़ इंटीमेटेड दैट यू वर अनरोल्ड इन इंडियन आर्मी, ये वही चीज़ है, वो मैंने आपको बता दिया है रेफरेंस। एज पर पॉलिसी इन हो गई इफ एनी इंडिविजुअल हु इज अनविलिंग फॉर फर्दर प्रमोशन बिफोर द MACP इज नॉट एलिजिबल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। ठीक है ना, अगर उसके अनुसार अगर कोई पहले कहता तो वो नहीं होता, ये मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें सिग्नेचर वगैरह है। उसके बाद आगे ये जो है अनविलिंग सर्टिफिकेट है उनकी, ये है उनकी अनविलिंग सर्टिफिकेट। नंबर है, रैंक छुपा दिए गए हैं, रैंक है गनर है, ये ऑपरेटर नेम है राजेश कुमार, और जो है ये ADC आई एम विलिंग टू सरेंडर माई फर्दर प्रमोशन इसमें लिखा हुआ है। और ये जो इसके डेट है उस डेट के पहले इसको माना जाता है। तो ये देखो काउंटर साइन है, इसमें काउंटर साइन की डेट जो है 9 जुलाई 18 है, तो इसलिए उससे पहले उनकी जो MACP जो है जनवरी 19 में ड्यू थी और पहले उन्होंने ये कर दिया, इसलिए उनको नहीं मिला। तो ये कहने का तात्पर्य सभी को ये है कि भाई जिसने अगर पहले अनविलिंग कर दिया है तो क्यों अपना वो करे, उसको नहीं मिल सकती है। ठीक है, अगला है रिगार्डिंग वन रैंक पेंशन ORP। तो ये ORP के बारे में है, ये मैं इंग्लिश में आपको समझा देता हूँ, हिंदी में तो मैंने बता दिया था आपको। तो ये AG ब्रांच का लेटर है, IHQ इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी। ठीक है ना, साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, ये है 12 दिसंबर का लेटर है ये सेम, और उन्हीं के लिए है ब्रिगेडियर इंद्र मोहन। ये हिंदी में था, ये अंग्रेजी में है। तो जो हिंदी वाले नहीं समझने वाले हैं तो अंग्रेजी में मैं पढ़ के उसको सुना देता हूँ, ताकि जो सदर्न साइड के हमारे जो साथी हैं वो बोलते हैं कि आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में बताया करो। ठीक है, तो रेफर योर लेटर नंबर, ये दिया हुआ लेटर नंबर ये उनको दिया है, और ये है यहाँ पर ORP अनोमलीज। ORP implies that uniform pension will be paid to the armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of the service regarding of their date of retirement. Further enhancement in the rate of pension would be automatically passed on to the past pensioners। बोलता है कि भाई जिस प्रकार से आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट के साथ में जितने भी आपके साथी हैं उतने सर्विस किए हैं तो उनके जो ऑटोमेटिक पेंशन के साथ में कर दी जाएगी। दिस इम्प्लीमेंट्स ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रेट ऑफ पेंशन ऑफ करंट एंड पास्ट पेंशनर्स। ये इसके लिए किया गया है कि जो पेंशन का गैप था प्रेजेंट और पास्ट वालों के लिए, तो उनको एक साथ हटाने के लिए। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
on 16 March 2022 has upheld the principle and modalities of ORP issued by Minister of Defense on 7 जनवरी 2000। मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो लेटर था ये उसके इशू था, उसके अनुसार से 7 नवंबर 2015 को जो ORP का लेटर था वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वहीं पर उसी के अनुसार नियम लागू करने के लिए कहा था, तो ये हमने कर दिया है। ORP tables of 2004 are already out in public domain wherein total 121 tables, मतलब 121 टेबल हैं। Indicating rates of the pension, family pension under ORP scheme have been given and where the revised pension on 1 जुलाई 2024 worked out in terms of the 1 जुलाई 2024 को लगाया गया है। 121 टेबल जो है ORP की दी थी। Happens to the less than the existing pension, family pension as 1 जुलाई 2024. The pension shall not be revised to the disadvantage of the pensioners, family pensioners। ठीक है, अब जो है किसी भी फैमिली पेंशन या डिसएडवांटेज नहीं दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो है किसी को भी अगर कम पेंशन, उससे कम पेंशन अभी लागू होती है उसको कम नहीं की जाएगी, जो पहले वाली है वो फिक्स रखी जाएगी, किसी को कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन ये एड लेटर हो गया है। अब ये पैराग्राफ जो 4 है ये चीज़ है इंपॉर्टेंट कि प्रेजेंट रिविजन ऑफ दी, देखो 1 जुलाई 2024 क्या है, 3 रिविजन होंगे, 1 जुलाई 2024 को हो गया, हैज़ बीन डन इन टाइम। नेक्स्ट ORP रिविजन विल बी ड्यू इन द जुलाई 2029, अगला 2019 में होगा और इन जुलाई 2034 में हो जाएगा। एंड सो ऑन आफ्टर एवरी 5 ईयर, 5 साल के बाद में जो होना है। इन एडिशनल टू द बेनिफिट ऑफ ORP बेनिफिट्स ऑफ पे, और दूसरा इसके अलावा किसमें मिलेगा, ORP के अलावा बेनिफिट्स ऑफ पे कमीशन, ये जो है पे कमीशन है, ये पे कमीशन विल बी आल्सो प्रोवाइडेड। तो इस कहने का तात्पर्य है कि पे कमीशन जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने रिटर्न में दे रहे हैं कि भाई पे कमीशन का फायदा मिलेगा तो पे कमीशन होगा। लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि पे कमीशन नहीं बैठेगा, ये है कुछ फार्मूला होगा, नहीं ऐसा नहीं है। जब रक्षा मंत्रालय लिख कर दे रहा है तो पे कमीशन होगा। हैंस इन द 10 years स्पेल 3 रिविजन ऑफ पेंशन विल बी मेड, इस प्रकार से जो है 3 रिविजन होंगे 10 साल के अंदर पेंशन के। ये स्पर्श कर है सपर CGDA ड्राइवन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट इन आर्मड फोर्सेज फ्रॉम अगस्त 2021 since its inception service headquarters have been facilitating CGDA, ये उसके बारे में है। टाइम टीम फॉर TCS इज अ पोजिशन टू द PCDA P इलाहाबाद, ये यही लेटर है। तो मैंने आपको ये लेटर तो कुछ दिखाने थे, आर्मी हेडक्वार्टर लेटर है ये, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ये जो है, ठीक है ना, ये तो मैंने आपके लिए दे दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप इस वीडियो को इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा लोग देखें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे, भगवान आपको सुखी रखे।